नमस्कार, मैं राजेश कुमार गुप्ता आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूँ। इस महत्वपूर्ण जानकारी आपके भविष्य के लिए, आपके व्यापार में, आपके कैरियर में मददगार हो सकती है। मेरा प्रयास है मैं पूरी संपूर्ण जानकारी आपको अटल सेतु के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह जो अटल सेतु है इसको MTHL भी बोलते हैं, मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक, और इसका पूरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी शिवरी नावा सेवा अटल सेतु। तो प्रिय दोस्तों, यह जो है अटल सेतु जो बना है इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक अपन रखते हुए अपने देश का भारत सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया है। यह देश की आर्थिक नीतियों में आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जो अटल सेतु बनाया गया है इसके लागत जो है 17,843 करोड़ की है, और इसकी सेतु की कुल लंबाई है 21.8 किलोमीटर है, जिसमें कि 16.5 किलोमीटर केवल समुद्र के ऊपर बनाया गया है। और इसका पूरी तरीके से अपना इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के जो समुद्री मैराइन लाइफ है उसको ध्यान में रखते हुए, जो फ्लेमिंगो बर्ड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए, इधर जो पोल लाइट्स है, नॉइज़ बैरियर को तरीके से इसको इस तरह से ब्रिज में डेवलप किया है कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है इन फ्यूचर। इसी के साथ यह अटल सेतु जो है मेंशन है वो इसकी समुद्र तल से जो हाइट है वो कम से कम 25 मीटर हाइट है, और आपका कम से कम 47 मीटर इसका नीचे डेप्थ है, और आप इसके जो विड्थ है वो 27 मीटर है। इस तरीके इसका डायमेंशन है। और यहाँ पर जो भी टोल प्लाजा का सिस्टम है वो भी एक स्पीड से, यहाँ ओनली लाइट मोटर व्हीकल के लिए अलाउ है। यहाँ पे जो चार्जेस किए गए हैं वो एक साइड आने के लिए वन ट्रिप के आपका 250 रुपीज़ है, और रिटर्न का यदि आप इसमें टोल प्लाजा यूज करते हैं तो 375 रुपीज़ है, और वन डे यूज करते हैं तो अपना 625 रुपीज़ का चार्ज लगता है। यदि इसी को अपन मंथली में यूज करना चाहते हैं इस ब्रिज के लिए तो आपका 1250 रुपये 1250 रुपीज़ का चार्ज लगता है। इस प्रकार से आपको मैंने डायमेंशन बताया है, और मैंने आपको अटल सेतु के चार्जेस के बारे में बताया है। अब मैं इसकी कनेक्टिविटी बताता हूँ। यह साउथ बॉम्बे में शिवरी से स्टार्ट होते हुए नवी मुंबई के चिरले पे यहाँ नावा सेवा है, वहाँ तक इसकी कनेक्टिविटी है, और यह एक तरह से गेटवे है अपना नवी मुंबई के लिए। यहाँ से आप पूना, गोवा हर जगह जा सकते हैं, और यह ऊरन तालुका में इसका बना MMRDA ने इसको अपने क्रियान्वित किया हुआ है। इस तरीके से यह बहुत ही शानदार आपको एक इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है। इससे आपके यहाँ रियल इस्टेट की बहुत अच्छी संभावना है, आगे ग्रोथ मिलने की है, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, इंडस्ट्रियल कंपनी आने का है, IT कंपनियां हैं, और इन फ्यूचर मुंबई 3.0 जो महाराष्ट्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने घोषणा की है, तो वो उसके लिए यह गेम चेंजर साबित होगा। तो सारे लोगों के लिए इस ब्रिज का बेनिफिट है। अभी इस ब्रिज में जो कैपेसिटी है 70,000 व्हीकल इस पर आ सकते हैं। 6 लाइन का ये हाईवे है, और 2 इमरजेंसी अलग से हाईवे प्लान किए हुए हैं। इस तरीके से इन फ्यूचर में कभी किसी तरह का कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं होगा। और यहाँ जो
टाइम लगता है ओनली 20 से 25 मिनट्स इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। और इस ब्रिज की वजह से अपने लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का डीजल पेट्रोल बचता है। और करीब 1 घंटा 1.5 घंटा जो टाइम लगता था मुंबई से नवी मुंबई जाने के लिए, अब केवल आपका केवल 20 से 40 मिनट का समय लगता है। करीब 1 घंटे की कम से कम बचत है। इस तरीके से यहाँ आने वाले समय में बहुत ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसी के पास में ही नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो एक अटल सेतु की वजह से इसका संभव हो पाया है इस तरीके से यहाँ। तो हमारा मानना है कि आप लोग अटल सेतु के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को अपना शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी के साथ राजेश कुमार गुप्ता, धन्यवाद, नमस्कार।